लेकिन उसके बाद भी अगर 20-25 लड़के फेल कर रहे हैं 100 में से, यानी 20-25% बच्चे अगर फेल कर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अगर आपको टोटल आंकड़ा हम बताएं तो लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे प्रत्येक वर्ष एग्जाम देते हैं। 15 लाख से ज्यादा बच्चे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2.5-3 लाख बच्चे फेल करते हैं। तो जब भी निकलता है तो 20-25% बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्येक वर्ष फेल कर जाते हैं, यानी 100 में से 75-80 बच्चे ही पास कर पाते हैं। 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष फेल करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका 3-4 कारण जो हमें समझ में आता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हमारा बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि वो गलती आप लोग ना करें, जो गलती बाकी जो 20-25% बच्चे करते हैं, वो गलती आप लोग कभी ना करें। क्योंकि अगर आप लोग भी अगर उस प्रकार का गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आज हम उन गलतियों से आपको अवगत कराएंगे जो कि लगभग 20-25% बच्चे करते हैं। आप भी बिहार बोर्ड के रिजल्ट का ना आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, हर एक साल का, चाहे 2020, 21, 22, 23, 24, हर एक साल का ना आप आंकड़ा उठा करके देखिए, 20-25% बच्चे फेल कर ही जाते हैं। जबकि बिहार बोर्ड का पैटर्न इतना हल्का है कि अब तो भाई 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव कर दिया है। उसके लिए डबल ऑप्शन है, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर 20-25 लड़के फेल कर रहे हैं 100 में से, यानी 20-25% बच्चे अगर फेल कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अगर आपको टोटल आंकड़ा हम बताएं तो लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे प्रत्येक वर्ष एग्जाम देते हैं। 15 लाख से ज्यादा बच्चे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2.5-3 लाख बच्चे फेल करते हैं। भाई इसका 3-4 कारण जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा, फेल होने का मुख्य कारण क्या है ना, वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि जो बच्चे पढ़ने में अत्यंत कमजोर हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होंगे वही फेल करेंगे। जो बच्चे पढ़ने में ब्रिलियंट है, तेज हैं, वो तो फेल नहीं करेंगे ना। तो जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनको सबसे पहली चीज ये ध्यान देनी चाहिए कि सिर्फ वीडियो ना देखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हमसे क्लास करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिस तरीके से सिनेमा देखा जाता है ना, बस मोबाइल ऐसे लेकर के बैठ जाते हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि लोग कहते हैं कि सर जी हम आपका क्लास करते थे, हम डेली आपका वीडियो देखते थे। वीडियो देखने से कोई परीक्षा पास नहीं कर जाता है। वीडियो देखिए, उसको कॉपी पे प्रैक्टिस भी करिए। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में रिवीजन भी कहते हैं, लेकिन हम उसे प्रैक्टिस ही कहेंगे। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जो आप पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिस करना क्या है बाबू, बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ते हैं उसे आप प्रैक्टिस करिए। जो आप पढ़ते हैं उसे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है ना? तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए। उसे, जैसे आप मान ले जाए कि मैथ का क्लास देख रहे हैं, मैथ का क्लास देखने से कोई थोड़े ना मैथ सीख जाता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक्सरसाइज बनानी होती। उसी प्रकार से अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ सिनेमा की तरह वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, लिखने की क्षमता बढ़ेगी और आप कभी फेल नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण क्या है कि लोग बकवास चीजें पढ़ के जाते हैं। जो परीक्षा में आने वाला चीज है उसे पढ़ते ही नहीं है, और जो उनको लग रहा है कि हमको याद करने में ये ज्यादा सुविधा हो रहा है, किसी को लग रहा है कि ये हल्का चीज है, लाओ इसको याद कर लेते हैं, तो भाई वो सब को ना हम बकवास कहते हैं। वो सब बकवास चीजें हैं। जो परीक्षा में आने वाला मटेरियल है, जो एग्जाम मटेरियल है, वो थोड़ा सा लेवल का होता है, थोड़ा सा हार्ड आपको देखने में लगेगा, तो आप उसे छोड़ देंगे कि सर ये तो हार्ड देखने में लग रहा है, हम इसे याद ही नहीं करेंगे। जो आसान वाला है ना उसे बस बता दीजिए, हम उससे ही याद करेंगे। बहुत सारे शिक्षक भी ऐसा करवाते हैं कि अगर हमारे विद्यार्थी को हार्ड चीजें समझ में ना आ रही है तो लाओ आसान चीजें ही बता देते हैं। विद्यार्थी को भी लगेगा अरे सर तो बताते हैं जो सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपको आसान चीजें बता रहे हैं। तो बाबू ध्यान रखिएगा, एग्जाम मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। परीक्षा में किस लेवल तक प्रश्न पूछता है, कहां तक प्रश्न पूछता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप आसान चीज तो पढ़ के चले जाएंगे, पता चलेगा परीक्षा में वो आसान चीज में से 2-4% क्वेश्चन आया है और बाकी सब लेवल वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर आप अटक जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है कि बकवास चीजें पढ़ करके मत जाइए। ठीक है ना? बकवास चीजें पढ़ करके मत जाइए, नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अगर एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम मटेरियल पढ़िए, लेवल का चीज पढ़िए, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसे पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जरूरी चीजें छोड़ देते हैं, जरूरी चीजें छोड़ देते हैं। जैसे हम आपको एक फिजिक्स का एग्जाम्पल देते हैं, दर्पण सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया। 10th क्लास वाले बच्चों को दर्पण सूत्र पढ़ना होता है 10th क्लास में फिजिक्स में, और वो एग्जाम में आता है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन 1 पेज 1.5 पेज में जाता है। बच्चे कहते हैं कि भाई 1 पेज 1.5 पेज क्या करेंगे इतना बड़ा देख करके, चलो इसको छोड़ देते हैं, और एग्जाम में वही पूछ देता है। तो जो चीज जरूरी है उसको नहीं पढ़ते हैं। और बच्चे किस चीज में अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसका आंसर 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन में हो जाए, आराम से याद हो जाए, बस उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जरूरी चीजें को मत छोड़िए, जो जरूरी चीज है उसको आप 100% पढ़ के जाइए। अच्छा, उसके बाद अगला कारण क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन लिखने से बड़ा डरते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। उनके पास इतना इतना किताब मिल जाएगा, लेकिन कॉपी एक आध गो मिलेगा, और उसमें भी 1 आध 2 पन्ना लिखा हुआ है, बाकी सब छुटा हुआ है। लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं है उनके पास। एग्जाम में आपके पास कितना नॉलेज है ये प्रूफ करने के लिए आपको लिखना पड़ता है। एग्जाम में कितना नॉलेज है आपके पास, इसे प्रूव करने के लिए कॉपी में लगातार 3.25 घंटे लिखना पड़ता है। तो भाई अगर आपको 3.25 घंटे लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? आपके पास कितना टैलेंट है इससे आप कैसे दिखा पाएंगे कॉपी जांच करने वाले को? आपके पास कितना टैलेंट है ये आप कॉपी पर लिख कर कहीं दिखाएंगे ना, और लिखने का ही आपका प्रैक्टिस नहीं है। तो वहां पर एक कारण बन जाता है कि अगर आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो जाहिर सी बात है हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं होगा। लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो लिख नहीं पाइएगा बढ़िया से, तो फेल करने का चांसेस वहां पर बढ़ जाता है। और बार बार हम यही कहते हैं कि लो लेवल क्वेश्चन पर आश्रित मत रहिए। बहुत सारे बच्चे लो लेवल क्वेश्चन पर आश्रित हैं, जो कि आपको कुछ देर के लिए तो आराम पहुंचाएगा, देखने में तो लगेगा कि अरे ये सब तो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, बस चुटकियों में इसको बना लेंगे। लेकिन वो लो लेवल क्वेश्चन आपको लो कर देगा। वो ये मतलब जो लो लेवल क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, वही लो लेवल क्वेश्चन आपको नीचे गर्त में लेकर के चला जाएगा। तो अगर कहीं पर भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि एकदम लो लेवल क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन बैंक से आप जरूर मिला लीजिए कि क्या इस लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, और अगर हाँ तो फिर आप उसे पढ़िए, अगर नहीं तो फिर उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सब मुख्य कारण है जिसके वजह से बच्चे क्या कर पाते हैं, नहीं परीक्षा में पास कर पाते हैं। चौथा सबसे बड़ी चीज, तैयारी तो खूब करते हैं लेकिन अपने आप को जांचते नहीं हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, कोई भी सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भाई हमारा तैयारी कैसा है ये एग्जाम के पहले हमें तो पता चलना चाहिए ना। ऐसे नहीं ना कि बस पढ़ रहे हैं जाके परीक्षा में बैठ गए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो यही होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर तो यही होगा ना, बस मोबाइल में देख लिए कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है और जाकर के सीधे गाड़ी पे बैठ गए कि लाओ भाई अब गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए परीक्षा में जाने से पहले ढेर सारा सेट प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ताकि परीक्षा से पहले आपको यह पता चले कि हमारा तैयारी किस लेवल का है। अगर आप ये सब चीज कर पा रहे हैं तो आप कभी भी फेल नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपका कम नंबर नहीं आ सकता है। एटलीस्ट अगर मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आना ही चाहिए, फर्स्ट डिवीजन निश्चित तौर पर आनी चाहिए। तो ये सब कारण है जिसके वजह से बच्चे जो है ना वो 20-25% फेल कर जाते हैं, क्योंकि 20-25% बच्चे यही सब गलती कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी इस प्रकार का गलती कर रहे हैं मैं उनको सचेत करता हूं कि आप लोग इस प्रकार का गलती ना करें, अन्यथा दुर्घटना आपके साथ भी घट सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना घटने से पहले सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और इन सब चीजों का पालन करिए, ताकि परीक्षा में आपका कम नंबर ना आए, आप फेल ना कर सके, एक बेहतर नंबर से पास कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों की तैयारी अभी आधी अधूरी है तो आप लोग टारगेट बोर्ड के क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं किसी भी क्लास का स्टूडेंट हैं तो क्रैश कोर्स में हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।